देवियों और सज्जनों, सबको सत सत नमन। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण के लिए ये शंख ध्वनि देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। आत्म परिचय का यह 113वां परिच्छेद आपके सम्मुख है। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम भगवान सत्यनारायण को वंदन, आपका अभिनंदन, सत सत नमन स्वीकार हो। भगवान वंदे देवमौमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक बहिन नयनाम वंदे मुकुंदा प्रियाम वंदे भक्ता जनश्रयम चावरदम वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन और सब सपना। आप सुन रहे हैं महाराज मोरध्वज और तोमरध्वज का सुंदर चरित्र। पिछले परिच्छेद में मैंने बताया कि भगवान मोरध्वज की परीक्षा ले रहे हैं। अपने बेटे को यज्ञ मंडप के खंभ जो मध्य भाग में आधारभूत है उसका सहारा लेकर बिठा देते हैं और सिर से आरा चलाते हैं। उस बच्चे तोमरध्वज के बाएं आंखों से आंसू निकल आते हैं। भगवान ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारी बात खंडित हो गई है। बच्चे ने कहा कि नहीं गुरुदेव, ना मुझे शरीर सिर से आरा चलाने का दुख और पीड़ा हो रही है। मुझे तो खुशी है कि मैं अपने पिता के लिए न्यौछावर हो रहा हूं। स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। मुझे जीवन से लगाव भी नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा। वासांस जीर्णानि यथा विहाये नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर वैसे ही छूट जाएगा, वैसे ही जीवात्मा छोड़ देती है जैसे व्यक्ति फटे पुराने कपड़े को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर देता है।
कर लेता है, वैसे ये जीवात्मा पुरानी शरीर को छोड़ करके अन्य दूसरी शरीर को धारण कर लेती है। इस शरीर से मुझे लगाव नहीं है प्रभु। दुख तो यह है कि मानव जीवन एक, शरीर एक, दाहिना भाग मनुष्य का पवित्र माना जाता है और बायां भाग अपवित्र माना जाता है। सारा शुभ कार्य व्यक्ति दाहिने हाथ से करता है। यहां तक कि घर में महिलाएं दाहिने हाथ से भोजन बनाती हैं, सारा सबको परोसती हैं, सबका सम्मान करती हैं, यज्ञ आदि करती हैं, आहुति देती हैं बाएं हाथ से नहीं। कोई यदि घर की महिला बाएं हाथ से किसी को भोजन परोसती है, लोग क्रोधित हो जाते हैं। क्यों ऐसा? क्यों ये आपका शेर बायां भाग का मांस नहीं खाएगा? भगवान ने कहा कि देखो, बायां भाग का मांस शेर कभी नहीं खाता, क्योंकि बाएं भाग में दिल होता है। ये दिल को नहीं दुखाता, दिल को दुखाते हैं कलियुगी मनुष्य। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिल दुखाना छोड़िए, दिल रुबा बन जाइए। दिल दुखाना छोड़िए, दिल रुबा बन जाइए। क्यों पत्थर दिल बने हैं, आईना बन जाइए। क्यों पत्थर दिल बने हैं, आईना बन जाइए। हे कलयुग के मनुष्य, किसी का दिल मत तोड़ो। मंदिर को तोड़िए, मस्जिद को ढाइए, पर दिल को मत तोड़िए। ये खुदा का मुकाम है। मंदिर को तोड़िए, मस्जिद को ढाइए, पर दिल को मत तोड़िए। खुदा का मुकाम है। बड़ा सुंदर किसी शायर ने कहा है कि मन का मंदिर उसी में परमात्मा। लोग कहते हैं मैं दिल से कह रहा हूं, तो दिल बड़ा ही पवित्र होता है। दिल में भगवान निवास करते हैं। दिल भगवान का मंदिर है। दिल एक बार यदि स्टार्ट हो जाता है, दिल कभी रुकता नहीं है। इसलिए दिल की जितनी धड़कन होती है, उतनी धड़कन में प्रभु का स्मरण करो। हार्ट बीट जितनी होती है, हर हार्ट बीट में भगवान का स्मरण करो। भगवान रक्षा करेंगे। कहा इसीलिए मेरे बाएं आंख से आंसू आए। भगवान चुप हो जाते हैं। अर्धभाग राजा और रानी करते हैं और दोनों तोमर ध्वज के शरीर के दोनों भाग को चद्दर से ढक दिया जाता है। रानी 4 थाली में भोजन लेकर के आती है। 4 थाली में भोजन लेकर के आती है। महाराज ने कहा, भगवान ने, कि अपने बेटे के लिए थाली में ले आओ और बुलाओ अपने बेटे का नाम लेकर के। जैसे ही कहा, बेटा तोमर आ जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता तुम्हारे बिना बहुत दुखी हैं। देखो गुरु महाराज ने आदेशित किया है बुलाने के लिए, इसलिए मैं बुला रही हूं। मेरे मन और क्रम से तथा मेरी वाणी से शब्द नहीं निकल रहे हैं। पुत्र आ जाओ। जैसे कहा वो खेलता हुआ आ गया। उसी समय तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, सब कुछ तो समर्पित कर दिया था। भगवान प्रकट हो गए, धर्मराज प्रकट हो गए। बोलो भगवान वासुदेव की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो धर्मराज महाराज की जय। अर्जुन वहीं पर प्रकट हो गए। कौन शेर है, कौन छोटा साधु है, कौन बड़ा साधु है? साक्षात भगवान। कहा, धन्य है राजन, आपने तो मुझे ऐसी कथा सुनाया था अपने पूर्वज महाराज शिवी की, आप उनसे भी आगे निकल गए। अपने शरीर का अंगदान देना तो आसान है, लेकिन अपने बेटे का कि सिर से तिल तिल करके मारना, धीरे धीरे और चलाना और बड़ा कठिन है।
आपके समान इस भूमंडल पर कोई बड़ा मेरा भक्त नहीं है। आप दोनों को सशरीर में ले चलता हूं वैकुंठ लोक। उसी समय धर्मराज और अर्जुन महाराज तोमरध्वज और महारानी के चरणों पर गिर गए, भगवान के चरणों पर गिर गए कि प्रभु धन्य है आप, सचमुच मैं आपका भक्त नहीं हूं, इनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। अरे मेरा तो महारानी मोरध्वज, महाराज सुनो, मेरा तो पुत्र अभिमन्यु जब मृत्यु को प्राप्त हुआ था, भगवान ने मुझे बहुत समझाया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। बहुत कुछ समझाया लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। अंत में भगवान जब मुझे लेकर के जाते हैं वैकुंठ लोक में, जहां मेरा बेटा, मेरे बेटे की आत्मा वहां पर बालक के रूप में खेल रही है, मैंने कहा बेटा इधर आ जाओ, अनसुनी कर रहा, सुन ही नहीं रहा है। उसके समीप जाकर जैसे ही हाथ पकड़ा, मेरा हाथ ऐसे झिटक दिया, कहा कौन है तू, यहां पर कैसे सशरीर आ गया। भगवान तो पीछे, यहां तो पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति सशरीर नहीं आ सकता। कहा बेटा तुम मेरे पुत्र अभिमन्यु हो। कहा कौन, किसका पुत्र, कोई अभिमन्यु मैं नहीं हूं। कौन, किसका पुत्र, आपका पुत्र नहीं हूं। नहीं बेटा, आपके ताऊजी, मैं आपका पिता, आपकी माताएं बड़ी दुखी हैं। कहा कोई किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। जबरदस्ती वो कहता है सुनो, यह ऐसा संसार है जहां स्वार्थ ही चलता है। यह ऐसा संसार है जहां स्वार्थ ही चलता है। चिरागों को शिकायत है सूरज क्यों निकलता है, चिरागों को शिकायत है सूरज क्यों निकलता है। यह ऐसा संसार है जहां स्वार्थ ही चलता है। स्वार्थ पूरा हुआ, मैं चला आया हूं, पता नहीं कैसे आपको किसने भेज दिया। हटो यहां से, मुझे मत डिस्टर्ब करो। कहा बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं। कहा मैं भी तुम्हारा पिता बना था, तुमने भी मुझे धोखा दिया है, इसलिए 3 जन्मों में धोखा दिया। अभी तो 1 जन्म हुआ, अभी 2 जन्म और बाकी हैं, और बाकी, हट जाओ। जब उसने बहुत बुरी तरह से फटकारा तब समझ में आया कि ये आत्माएं कहीं किसी से कुछ नहीं, ये शरीर क्षणभंगुर है, ये सब नष्ट हो जाएगी, सब कुछ धन माया सब यहीं रह जाएगी, कहीं कुछ नहीं। तो मुक्त हस्त से भगवान के यज्ञ में, कथा में इसको लुटाओ, दान करो। तुम छोड़कर जाओगे, नहीं लुटाओगे, नहीं यज्ञ आदि करोगे तो ये तुम्हारे काम कुछ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। हे महाराज मोरध्वज, आप इस पृथ्वी में माया के बीच में मायापति की कृपा से माया के जंजाल में नहीं फंसे हो। मैं तो मायापति के पास में रह करके भी माया के जंजाल में फंस गया था। आपके पास मायापति नहीं है, माया के बीच में आप हो। अब फिर भी भगवान मायापति पर विश्वास करके आपके अंदर जरा रंच मात्र भी माया का लेप नहीं है। धन्य है प्रभु, धन्य, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। आप सत्य कहते थे कि मोरध्वज बहुत धन्य है। इस प्रकार स्वर्ग से आए हुए विमान पर तुरंत वहां से आता है, जैसे पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या आए थे, वैसे इंद्र ने विमान भेजा और उस पर कहा मोरध्वज और महारानी आप चलिए। बेटा तोमरध्वज ने कहा पिताजी आप मुझे, कहा बेटा
ये तुम्हारे प्रभु वैनी की आज्ञा का पालन करो। भगवान ने कहा, पुत्र तुम्हें अभी यहां रहना है, वीर भोग्या वसुंधरा। मैं अभी से तुम्हारे लिए भक्त प्रहलाद और ध्रुव की तरह जैसे एक लोक मैंने रिजर्व कर दिया था। हे पुत्र, तोमर ध्वज तुम्हारे लिए भी ब्रह्मांड में एक लोक अभी से ही रिजर्व हो गया, आरक्षित हो गया। तुम अपना कर्म पूर्ण करके जब आओगे तो अपने लोक में मेरे साथ प्रवेश पाओगे, प्रवेश पाओगे, मेरे साथ प्रवेश पाओगे। ऐसा कहा करके कहा, बेटा चिंता, भगवान को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया तोमरध्वज ने, और भगवान के सहित मोरध्वज सा शरीर महारानी वैकुंठ लोक में सदैव के लिए भगवान सत्यनारायण के धाम को चले गए। इस प्रकार उनका मोक्ष होता है। और पिता के धर्मों पर चल करके तोमरध्वज पृथ्वी पर बहुत दिनों तक राज्य किया, और अंत में जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जल में रहता है, जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मुक्त रहता, ऐसे माया से मुक्त रहते हुए भगवान के धाम को तोमरध्वज भी गया। देवी और सज्जनों, यह आप पूरी तरह से सुन रहे हैं भगवान सत्यनारायण की कथा, और बड़ा सुंदर चरित्र इसको आपने सुना है। मोरध्वज का बड़ा सुंदर चरित्र आपने सुना है। इसके बाद जो पांचवें पात्र हैं, तुंगध्वजो महाराजा स्वयंभो अभवत किल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्री वैकुंठम तदागमत। तुंगध्वज जो महाराज थे, जो बट वृक्ष के नीचे ग्वाल वालों के प्रसाद का परित्याग कर दिया था, उनके 100 पुत्र थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सायंकाल जब जाते हैं तो अपने मृत्यु प्राप्त पुत्रों और को देखकर, और जिनका सुहाग छिन गया, ऐसी सपुत्र वधुओं को देखकर बड़े दुखी हो जाते हैं। रात्रि भर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। संकल्प किया था कि जब तक मैं भगवान की इस व्रत को उसी बट वृक्ष के नीचे नहीं करता हूं, तब तक मैं अंत्येष्टि नहीं करूंगा अपने पुत्रों को। दूसरे दिन अपनी महारानी के साथ उसी बट वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। गोधूली वेला निशामुख भगवान प्रसन्न हो गए, 100 पुत्रों को जीवित कर दिया। 100 पुत्र उनके सुंदर माला लेकर के अपने पिता का अभिनंदन किया। कहा, पिताजी आपकी ही कृपा से मैं जीवित हुआ हूँ, आप अभिनंदन के पात्र हैं। 100 पुत्र वधुएं माल्य अर्पण करती हैं। अपनी सासू माँ को कहा, हे सासू माता, आपने पुत्री की तरह मुझे माना है, आपने मेरा सुहाग भगवान सत्यनारायण के व्रत को पूर्ण करके वापस कर दिया है। आप धन्य हैं, आप अभिनंदन की पात्र हैं। इस प्रकार भगवान पर विश्वास किया, और उनका अगला जो जीवन हुआ स्वयंभू मनु के रूप में हुआ। उनकी महारानी शतरूपा और मनु और भगवान की अखंड वैकुंठ, भगवान वैकुंठाधिपति की अखंड सेवा करके वैकुंठ लोक को गए, वैकुंठ लोक को गए। और छठे जो है, जो ग्वालवाल थे, उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान की पूजा किया था, भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न किया था। वैसा अगले जन्म में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जब प्रकट हुए,
तो उनके बाल सखा सब बन जाते हैं, बाल सखा। अब भगवान उन्हीं बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, अपनी लीला को करते हैं। वह अपने बाल सखाओं के साथ सुंदर मित्रता का व्यवहार करते हैं। और भगवान जब वृंदावन को, गोकुल को छोड़ करके मथुरा जाते हैं तो सारे ग्वाल बाल कहते हैं, प्रभु मैं जीवित नहीं रहूंगा। आपके बिना कहा, हे बाल सखाओ, तुम्हें जीवित रहना होगा, तुम्हें जीवित रहना होगा। तुम जब ये आपको आश्वासन देता हूं, मिलूंगा, गोलोक धाम में मिलूंगा मैं, वहां सब लोग तुम इस शरीर को छोड़ करके मेरे भक्त के रूप में वहां विद्यमान रहोगे। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर के सारे ग्वाल बाल संतृप्त हो गए, रहने लगे, ज्ञान हो गया। ये ज्ञान रूपी यज्ञ में स्नान करा दिया भगवान ने। इस ज्ञान के यज्ञ में स्नान करने के बाद जो व्यक्ति संतृप्त हो जाता है, पुनः उसे शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। संपूर्ण संस्कार कुसंस्कार को दूर करने के लिए भगवान पुनः मनुष्य जीवन के रूप में पृथ्वी पर भेजते हैं, और वो मनुष्य पूर्व स्मरण शक्ति के आधार पर भगवान को स्मरण करके भगवानमय हो जाता है। कलयुग में तो, कलयुग में तो आसान है भगवान को पाना। केवल भगवान का नाम स्मरण किया जाए, क्योंकि नाम स्मरण भी नहीं होता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। भगवान उन ग्वाल बालों को कंस के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को, जो कि संपूर्ण ब्रजमंडल, संपूर्ण वृंदावन गोकुल को नष्ट करने के लिए, समस्त बालकों का वध करने के लिए भेजा करता था, भगवान सारे राक्षसों का वध कर दिया, धर्म की स्थापना किया। तो देवियों और सज्जनों, मैंने संपूर्ण यह कथा सत्यनारायण की आपको मैंने बताया है, आपको मैंने बताया, सुनाया। आपसे निवेदन है कि यह एक एक परिच्छेद जरूर आप सुने, रोज आप सुने, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। आपके पास 2-4 घंटे बैठ करके पूजा करने का, यज्ञ करने का टाइम नहीं है, आप सुनिए, और जितनी देर उतनी देर आप व्रत में रह करके सुनिए। चाहे सुबह सुनो, चाहे शाम को, दोपहर में, जब भी आपको समय मिले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप भेजिए, पहुंचाइए। ये पुण्य का कार्य है। आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भगवान सत्यनारायण के इस व्रत की कथा को जो आपको के सम्मुख मैंने उपस्थित किया है, इसे जरूर आप जन जन तक पहुंचाएं, उनसे आप निवेदन करें, वही लोग और आगे अपने परिचितों को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इससे सबका दुख इस कलयुग में दूर हो जाएगा, निश्चित दूर हो जाएगा। मेरे कुछ भक्तों ने कहा था कि गुरुजी, हवन के लिए कुछ मंत्र का एक बना देना वीडियो, तो मैं अगला परिच्छेद में हवन के लिए कुछ मंत्रों से, कि जिससे यह यज्ञ पूर्ण हो जाए,
मैं बोलूंगा, आप लोग पूरा जब सुन लेंगे सारे परिच्छेद तो समिधा थोड़ी और हवन सामग्री ला करके हवन कर लीजिएगा, आरती भगवान की कर लीजिएगा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो अगले परिच्छेद में मैं आपको हवन के मंत्र को बोलूंगा और आप सुनेंगे। जब भी कभी आपको करना होगा तो आप यज्ञ कर लेंगे, उसके बाद मैं भगवान की आरती भी गाऊंगा। आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस दुख और कष्टमयी कलयुग में महामारी से सबको हे प्रभु बचाइए, हमारी भी रक्षा करो, सबको बचाओ प्रभु, हमारी रक्षा करो, संसार की रक्षा करो, विश्व की रक्षा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो देवियों, सज्जनों, संतों, महात्माओं, मैंने अपने गुरु जी से जो कथा का श्रवण और स्कंद पुराण रेवा खंड के अनुसार सुना, उसको मैंने इस 5 अध्याय को इतने एपिसोड के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि इसमें कोई त्रुटि हुई है, भूल हुई है तो क्षमा करना, हे प्रभु क्षमा करना। ओम आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजाम चयु न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु मे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो वयं मिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर, यदक्षर पद भ्रष्टं च मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किम इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।